देखिए साहब, प्रदीप चौबे साहब की रचना रेलम पेल। रेलम पेल। भारतीय रेल की जनरल बोगी। पता नहीं आपने भोगी कि नहीं भोगी। एक बार हमें करनी पड़ी यात्रा। स्टेशन पर देख सवारियों की मात्रा। हमारे पसीने छूटने लगे। हम झोला उठाकर घर की तरफ फूटने लगे। तभी एक कूली आया, मुस्कुराकर बोला, अंदर जाओगे? हमने पूछा, तुम पहुंचाओगे? वो बोला, बड़े बड़े पार्सल पहुंचाए हैं, आपको भी पहुंचा दूंगा, मगर रुपए पूरे 50 लूंगा। हमने कहा, 50 रुपया? वो बोला, हाँ भैया, 2 रुपए आपके, बाकी सामान के। हमने कहा, यार सामान नहीं है, अकेले हम हैं। वो बोला, बाबूजी आप किसी सामान से कम हैं? भीड़ देख रहे हैं, कंधे पर उठाना पड़ेगा, धक्का देकर अंदर पहुंचाना पड़ेगा, मंजूर हो तो बताओ। हमने कहा, देखा जाएगा, तुम उठाओ। कूली ने बजरंग बली का नारा लगाया और पूरी ताकत लगाकर हमें जैसे ही उठाया कि खुद बैठ गया। दूसरी बार कोशिश की तो लेट गया। हाथ जोड़कर बोला, बाबूजी भगवान ही आपको उठा सकता है, हम क्या खाकर उठाएंगे, उठाते उठाते खुद दुनिया से उड़ जाएंगे। तभी गाड़ी ने सीटी दे दी। हम झोला उठाकर धाये, बड़ी मुश्किल से अंदर घुस पाए। डिब्बे का दृश्य और भी घमासान था। पूरा डब्बा अपने आप में हिंदुस्तान था। लोग लेटे थे, बैठे थे, खड़े थे। जिनको कहीं जगह नहीं मिली वो बर्थ के नीचे पड़े थे। हमने एक गंजे यात्री से कहा, भाई साहब थोड़ी सी जगह हमारे लिए भी बनाइए। वो बोला, आइए हमारी खोपड़ी पर बैठ जाइए, आप ही के लिए तो साफ की है, केवल 2 रुपए देना, लेकिन फिसल जाओ तो हमसे मत कहना। तभी एक भरा हुआ बोरा खिड़की के रास्ते चढ़ा, आगे बढ़ा और गंजे के सिर पर गिर पड़ा। गंजा चिल्लाया गंजा चिल्लाया, किसका बोरा है? बोरा फौरन खड़ा हो गया और उसमें से एक लड़का निकलकर बोला, अकेला बोरा नहीं है, बोरे के अंदर 12 साल का छोरा है। अंदर आने का यही तरीका है, हमने अपने माँ बाप से सीखा है। आप तो एक बोरे में ही घबरा गए, जरा ठहरिए, अब एक गद्दे में लिपट कर हमारे पिताजी अंदर आ रहे हैं। उनको आप कैसे समझाएंगे? हम तो खड़े भी हैं, वो तो आपकी गोद में ही बैठ जाएंगे। एक सज्जन फर्श पर बैठे थे, आंखें मूंदे। उनके सर पर गिरी अचानक पानी की गरम गरम बूंदे। वह सिर उठाकर चिल्लाए, कौन है, कौन है? कमबख्त, पानी गिराकर मौन है? दिखता नहीं नीचे तुम्हारा बाप बैठा है? ऊपर की बर्थ से आवाज आई, क्षमा करना भाई, पानी नहीं है, हमारे 6 महीने का बच्चा लेटा है, कृपया माफ कर दीजिए और अपना मुंह भी नीचे कर लीजिए, वरना बच्चे का क्या भरोसा। एक महानुभाव बैठे थे सपरिवार। हमने पूछा, कहाँ जा रहे हैं सरकार? वे झल्लाकर बोले, जहन्नुम में। हमने पूछ लिया, विद फैमिली? वो चिल्लाकर बोले, आपको भी मजाक करने के लिए ये जगह मिली। तभी डिब्बे में हुआ हल्का उजाला। किसी ने जमला उछाला, ये किसने बीड़ी जलाई है? कोई बोला नहीं, कोई बोला, बीड़ी नहीं, स्वागत करो, डिब्बे में पहली बार बिजली आई है। किसी ने पूछा, पंखे कहाँ हैं? उत्तर मिला, पंखों पर आपको क्या आपत्ति है? जानते नहीं, रेल हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। कोई राष्ट्रीय चोर हमें हिस्सा दे गया, संपत्ति में से अपना हिस्सा ले गया। आपको लेना हो तो आप भी ले जाओ, मगर जेब में जो बल्ब रखे हैं उनमें से एक आध हमें भी दे जाओ। तभी डिब्बे में बड़ी जोर का हल्ला हुआ। एक सज्जन चिल्लाए, पकड़ो पकड़ो, जाने ना पाए। किसी ने पूछा, क्या हुआ, क्या हुआ? सज्जन बोले, हाय हाय, मेरा बटुआ किसी ने भीड़ में मार लिया, पूरे 300 से उतार दिया, टिकट भी उसी में था। रहने दो, भूमिका मत बिनाओ, टिकट ना लियाओ तो हमसे हाथ मिलाओ, हमने भी नहीं लिया है। आप इस कदर चिल्लाएंगे तो आपके साथ हम भी पकड़ लिए जाएंगे। खुद तो WT जा ही रहे हो, दुनिया भर को चोर बता रहे हो। बटुआधारी बोला, नहीं नहीं भाई साहब, मैं झूठ नहीं बोलता, विश्वास कीजिए, मैं टीचर हूँ। कोई बोला, इसलिए झूठ है, टीचर के पास और बटुआ, इससे अच्छा मजाक इतिहास में नहीं हुआ। टीचर बोला, कैसा इतिहास, मेरा विषय तो भूगोल है। तभी एक विद्यार्थी चिल्लाया, बेटा इसलिए ही तो तुम्हारा बटुआ गोल है। एक सज्जन बर्थ के नीचे से निकलते हुए फिल्मी अंदाज में बोले, मैं कहाँ हूँ? एक पड़ोसी बोल, शुक्र करो बेटा कि हो, वरना कल रेलवे कर्मचारी पूछते कि ये कौन था। इतना सुनते ही पूछने वाला मौन था। अचानक गाड़ी में बड़ी जोर से कोई खुशी के मारे चिल्लाया, अरे चली चली। दूसरा बोला, जय बजरंग बली। तीसरा बोला, या अली। हमने कहा, काहे के अली और काहे के बली, गाड़ी तो बगल वाली चली जा रही है और तुमको अपनी चलती नजर आ रही है। प्यारे, ये सब नजर का धोखा है, और दरअसल ये रेलगाड़ी नहीं, हमारी जिंदगी है, और जिंदगी में धोखे के अलावा और होता ही क्या है।
प्रदीप चौबे। वाह, क्या बात है, वाह, ये तो पूरा इतिहास लिख दिया रेलवे का। तो सैर करा दी, ये रेलवे तो की, मजा आ गया। रेल का पूरा जो भी हो सकता था रेल में सब इन्होंने इसके थ्रू कवर कर दिया। ये तो हमारे अंकल बोलते थे कि अगर तुमको भारत में डाइवर्सिटी देखनी है तो एक बार भारतीय रेलवे में सफर कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि किस तरह के लोग, किस धर्म के, किस जाति के भारत में मौजूद हैं। ये पता है अंकल लोग कब से बोल रहे हैं? ये पहले गोखले ने बोला गांधी को, ठीक है, गांधी ने बोला बाकी लोगों को, ठीक है, फिर पंकज त्रिपाठी ने बोला हम लोगों को, फिर हमारे अंकल लोगों ने बोला हम लोगों को, और लिटरली मेरे को भी बोला है ऐसा किसी ने, पापा ने या किसी अंकल ने तो बोला ही था कि अगर भारत देखना है तो जनरल बोगी में, ये जो भारत है ना इस कविता में, ये जनरल बोगी का भारत है, सेकंड एसी का नहीं है, हाँ, फर्स्ट एसी ये वो रेलवे है ही नहीं, अच्छा, वो है रेलवे है ही नहीं, वो तो कमरा है जो चल रहा है। हाँ, बोला ना कि डब्बे के अंदर घुसे तो डब्बा अपने आप में हिंदुस्तान था, वही हिंदुस्तान है, पूरा हिंदुस्तान उसमें समाया वो हुआ। फर्स्ट एसी का कंपार्टमेंट, वो तो कमरा है जिसपे पहिए लगे। लेकिन भारतीय रेलवे को लोग ऐसे रोमांटिसाइज भी काफी ज्यादा करते हैं, ये देखा है मैंने, काफी लोग। करने वाली चीज है रेलवे, मुझे लगता है करने वाली चीज है। मतलब रेलवे ने भारत को बनते बिगड़ते ग्रो होते देखा है ना, मतलब फ्रॉम स्प्रेडिंग कॉलोनियलिज्म टू इंक्रीजिंग ट्रांसपोर्टेशन टू कम्युनिकेशन, है ना, और लोगों को इधर से उधर करने से लेकर दंगों तक में ट्रेन चली है। हाँ, मतलब एक्सप्लोइटेशन का और ट्रांसपोर्टेशन का दोनों का काम किया है। हाँ, ट्रेन ने जोड़ा भी है, हाँ, ट्रेन ने तोड़ा भी है, सब ट्रेन ने किया है। ये तो चौबे साहब की आत्मा आपके अंदर आ गई। लेकिन कुछ दिन पहले रोहित को मैं बोला कि चलो मेरे घर चलते हैं, तो हम बैठे ट्रेन में, लेकिन हमें याद नहीं आया कि एक हरियाणा के अंदर एक मेला होता है गुग्गा मेडी का, जो कि राजस्थान में भी होता है, लेकिन हरियाणा में काफी लोग आते हैं, बिहार से, काफी सेंट्रल इंडिया से। तो उसके 2 दिन पहले की बात है, हम दोनों चढ़ गए। अब आगे गए, गुड़गांव से आई भीड़ ट्रेन में, मैं खड़ा, मेरे को एक तरफ से इस आदमी ने दबाया, एक तरफ से इस आदमी ने दबाया, मैं मुश्किल से ट्रेन से उतरा, और वो टाइम था मैंने डिसाइड किया कि आज के बाद मैं इंडियन रेलवे में सफर नहीं करूंगा। मैं तो भाई साहब एक टांग पे खड़ा था। मैं भी एक टांग पे एक टांग मेरी हवा में थी और मेरा मुंह इस तरफ था चिपका हुआ, ठीक है, ऐसे ही था वो पूरे टाइम। इसका एक्सट्रीम फेज क्या है पता है? कभी कभी इतनी भीड़ होती है कि आपको आगे से लोग दबा देते हैं और पीछे से दबा देते हैं, और दोनों पाँव हवा में हो जाते हैं। देखिए, और आप खाली ऐसे खड़े हो। मेरे पास तो एक बार आ रहा था मैं रेवाड़ी से, तो चढ़ना पड़ गया जनरल बोगी में, तो भीड़ तो थी, लेकिन उसका नुकसान तो ये हुआ है कि बहुत धक्के लगे, लेकिन उसका फायदा ये हुआ कि मैंने अपना बैग सर पे रख लिया था, तो मेरे को उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने एक टाइम के बाद छोड़ दिया, वो हवा में ही अभी भी किसी ने तो पकड़ रखा है उसको। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग एक बात और थी जो मेरे साथ हुआ कि एक दादी बैठी थी साइड में, तो वो दादी पीछे से ऐसे मुझे धक्का मारी थी, तो मैंने देखा बिल्कुल बूढ़ी, कुछ होगी 80-90 साल की, बिल्कुल पागलों की तरह, सांस नहीं आ रहा उसको, क्योंकि चारों तरफ लोग भरे पड़े हैं। तो मैंने बोला कि दादी आप बस वगैरह में क्यों नहीं जाती, इतनी भीड़ में, इतनी ट्रेन में। तो दादी ने पहले मेरे को दी गाली, बोली कराते बस की टिकट, चली जाऊंगी मैं तो बस में। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ ये बात तो सही है कि पैसे भी नहीं है लोगों के पास बस में सफर करने लायक या किसी और में सफर करने लायक। ट्रेन आम आदमी का साधन है, आम आदमी के चलने का जरिया है, सस्ता टिकट। आई थिंक बहुत रोमांटिसाइजेशन जो ट्रेन्स का हुआ है या फिर रेलवे जर्नीज का हुआ है, वो है बॉलीवुड के थ्रू। ठीक है, कि कैसे ट्रेन में, जैसे जब वी मेट तो ऑब्वियसली क्लासिक एग्जांपल, कि रेलवे के सफर के थ्रू कैसे 2 लोग मिले और आगे बात बढ़ी। ऐसे ही अनगिनत एग्जांपल है। पहले भी दिल वाले दुनिया ले जाएंगे, वहां से ना ट्रेन में मिले भी, फिर वो ट्रेन में गए भी वापस। इससे पहले भी काफी मूवी बनी है, जैसे कि ये जो मन्नू भंडारी की स्टोरी थी यही सच है, शायद इस पे मूवी बनी थी रजनीगंधा, तो उसमें भी ट्रेन का काफी जिक्र है कि कैसे ट्रेन में बातें होती हैं। हाँ, मतलब उसके रोमांटिसाइजेशन से लेके कि भाई रोमांस हो रहा है, उससे आगे बढ़ के चाहे स्ट्रगल दिखाना हो, चाहे दोस्तों की कहानी दिखानी हो, यारी दोस्ती कहीं जा रहे हैं, आजकल हो गया है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से लेके, या फिर ये गोवा ट्रिप। हाँ, मतलब वो तो अलग मिडिल क्लास रिच लोगों की कहानी है। जो हिंदुस्तान की कहानी है वो ट्रेन की है, ट्रेन में शुरू होती है,
और ट्रेन में फिर एक ये काफी मूवीज मैंने ये देखा है कि एक इंसान का जब ट्रांजिशन होता है, उसे लाइफ में कुछ करना है उसे, लेकिन करने के लिए उसे गांव से शहर जाना पड़ेगा। तो मूवी की शुरुआत या कहानी की शुरुआत या किरदार की शुरुआत ऐसे ही होती है कि ट्रेन में से दिखाया जाता है कि वो ट्रेन में बैठा है, किताबें पढ़ रहा है और फिर वो शहर की तरफ जा रहे हैं। अभी एक मूवी आई थी ये कौन सी मूवी आई थी ये विनोद की, विनोद खन्ना यूपीएससी पे 12th फिल्म में भी वो वैसे ही शुरू होती है कि ट्रेन में जाते हैं, गांव से दिल्ली जाना है उसको। कहानियां ट्रेन में बनती है। हाँ। और ये मतलब हिंदुस्तान की फिल्मों में तो है ही, लेकिन अगर कोई बाहर का फिल्म मेकर भी हिंदुस्तान को दिखा रहा है ना, तो उसको वही करना पड़ता है जैसे वेस एंडरसन ने किया था दार्जिलिंग लिमिटेड में। और क्या कहानी है वो, कहानी क्या है? ट्रेन में। Wonderful movie। हाँ, और हालांकि वो अमीर लोग हैं, ठीक है, और बैठे हैं फर्स्ट क्लास डिपार्टमेंट में, महाराजा एक्सप्रेस वगैरह कोई बड़ी ट्रेन में, लेकिन उसमें एक सीन है जिसमें वो जनरल बोगी के अंदर से निकलते हैं, है ना। तो लगता है कि एक्चुअली वेस्ट जो है वो भारत के अंदर से निकल रहा है। हाँ। और ये मैंने ये भी देखा है कि ट्रेन में जो कम्युनिटी फीलिंग होती है लोगों में, काफी मैंने जैसे कि वेस्ट में देखा जाए तो इंडिविजुअलाइजेशन की जो फीलिंग है, लोग काफी अपने में रहते हैं, लेकिन भारतीय रेलवे में लोग अपना खाना भी दे देते हैं, चाय भी पिला देते हैं, अपने बच्चों को भी खिलाने के लिए दे देते हैं कि आप थोड़ी देर रख लो इसको। जबकि कहते सब यही है कि कोई कुछ खाने को दे तो खाना मत। लेकिन सब लोग खाना शेयर करते हैं, मिल बांट के खाते हैं। हम लोग गए थे जब लोग खाटू श्याम जा रहे थे, तो यहाँ से निकले दिल्ली से, ये लोग आगे मिले मेरे को गुड़गांव में, और मैं निकला यहाँ से, तो ट्रेन में भयंकर भीड़, ऐसे कुछ मेला वगैरह था, खतरनाक भीड़। तो मैं होपलेस था कि कुछ हो नहीं सकता इसमें, और बसें थी नहीं उस टाइम, निकल गई सारी रात को, फिर भी मैं चढ़ गया। तो बिकॉज इट वॉज अ ट्रेन, तो लोगों ने जगह बनाई दूसरे लोगों के लिए। ऑलरेडी बहुत भीड़ है, खड़े होने की जगह नहीं है, बट लोग दूसरे लोगों के लिए जगह बना रहे हैं स्लीपर क्लास में, जो रिजर्वेशन है, जिसका रिजर्वेशन वो बैठ गए कि ठीक है यार जाना है, बाबा गया जाना है, बैठ जाओ यार, क्या है। हाँ, स्लीपर का है, स्लीपर का पूरा ऑक्यूपाइड था। हाँ, जबकि रिजर्वेशन है वो। होता है अगर कोई स्पेसिफिक जगह पे जा रही है और अगर सेम कम्युनिटी के सेम जगह पे पहुंचने वाले लोग हैं तो मिल जाते हैं। जैसे यहाँ से अगर ये जो ट्रेन निकलती है महाराष्ट्र की तरफ, जो कोपर गांव जाके रुकती है, जहाँ पे शिरडी वाले बाबा का सबसे बड़ा मंदिर है, तो उसमें लोग रिजर्वेशन हो चाहे ना हो, सब लोग साथ में बैठते हैं, है तो आ जाओ वही। और उनके यहाँ तक कि अब तो उस ट्रेन में एनजीओ वाले बहुत आ गए, जो अगर वहाँ पे जा रहे हो तो फ्री में खाना है हम लोगों के लिए, ठीक है, ये तो प्रोवाइड करते हैं अलग अलग स्टेशन पे। तो ये तो कम्युनिटी वाली फीलिंग तो काफी स्ट्रॉन्ग है। ये वाली है, उनका गोल भी सेम हो जाता है सबका, कि सबका गोल है कि खाटू श्याम जाना है, सबका गोल है कि किसी जगह पे जाना है। तो कोई झगड़ा भी होगा अगर, तो वो साथ में झगड़ा करेगा दूसरे वाला की ये तो मेरी जगह जा रहा है। हाँ, कम्युनिटी फीलिंग हो जाती है। कम्युनिटी फीलिंग हो जाती है। बेसिकली आदमी जब भी हम घर से बाहर जाते हैं, हम लोग जब शहर जाते हैं तो अपने गांव वाले लोग ढूंढते हैं, ठीक है। वैसे सिमिलरली किसी और स्टेट में जाते हैं तो अपने स्टेट वाले लोग ढूंढते हैं। वैसे ही ट्रेन में भी वो कम्युनिटी फॉर्मेशन होता है कि सब लोग कहीं ना कहीं जा रहे हैं, तो हम लोग जो एक जगह पे जा रहे हैं उन लोगों की एक आइडेंटिटी बन जाती है। आइडेंटिटी बन जाती है ट्रेन के अंदर अपनी सी। सोशल करंट बह जाता है उसके अंदर से। एक जो इंटरेस्टिंग काफी सब फील्ड बोलूंगा डिस्कशन का, वो है ट्रेन और झगड़ा। ट्रेन में मैंने जितनी लड़ाइयाँ देखी है लोगों के बीच में, एक मेरा किस्सा है कि मैं मेरी नानी के दादी के साथ और मम्मी के साथ सफर कर रहा था। तो एक आदमी ऊपर की जो सीट होती है उस पर पैर लटका के नीचे बैठा था, और वो पैर बार बार मेरी दादी के मुंह पे लग रहा था। अब दादी मेरी काफी हट्टी कट्टी, काफी मैस्कुलिन पूरी तरह से। तो दादी ने बोला बेटा पैर हटा ले, उसने नहीं हटाया। फिर थोड़े आगे गए, फिर से उसका पैर उसके मुंह पे लग रहा है, उसने नहीं हटाया। मेरी दादी ने क्या उसका पैर पकड़ा और नीचे उसको खींचा। वो नीचे गिरा, फिर वो वहां से निकल गया बोगी से। दादी ने उसको उसकी नानी याद दिलाई। एग्जैक्टली। इसमें तो यार एक छोटा सा जोक है बचपन वाला, लेकिन वो याद आ गया, स्ट्रीट जोक काइंड ऑफ थिंग। तो उसमें होता है कि 4 चोर घुस जाते हैं, ठीक है, ट्रेन में, एंड वो बोलते हैं कि लाइट काट दो पूरे डब्बे की ताकि चोरी कर सके। तो फिर चोरी वोरी कर लेते हैं, ठीक है, और लाइट वाइट सब बुझी होती है। तो फिर वो बोलता है अब जा, और तू एक को बोलता है कि तू चैन खींच के आ जा, ठीक है। उसके बाद उतरते हैं हम लोग। तो वो जाता है और एक ऊपर वाले सीट पर एक औरत सो रही होती है, तो उसकी चोटी नीचे लटक रही होती है। तो बालों की ब्रेड नीचे लटक रही है, तो वो जाके और अंधेरे में उसको खींच देता है, ठीक है। तो वो
उसको गुस्सा आता है, वो वहीं पे एक चांटा लगा देती है उसको। तो फिर वो जाता है यार, बोला कि वो यार वो चैन तो करंट मार रही है। दूसरा वाला बोलता है कि यार देख करंट कैसे मारेगी यार, मैं जाके ट्राई करता हूँ। तो सिमिलरली वो भी जाता है, ठीक है, तो वो भी सेम होता है, उसको चांटा पड़ता है, बोलता है यार करंट तो मार रही है। तो तीसरा भी सेम ट्राई करता है। चौथा वो जो उनका लीडर होता है बोलता है मैं जाता हूँ, तुम लोगों से क्या ही होगा। तो वो जाता है और वो पूरा, क्योंकि उसको लगता है कि इन 3 लोगों से हो नहीं रहा, तो बहुत ज्यादा जोर से खींच देता है। तो वो ऊपर से औरत उसके ऊपर ही आके गिर जाती है। तो वो कैसे भी बच बचा के निकल के भागता है। फिर वो बोलता है बॉस क्या हुआ? तो बोला तुमको करंट लगा था, मेरे ऊपर तो पूरा ट्रांसफॉर्मर गिर गया। किल मूवी फर्स्ट ड्राफ्ट। वो तो होता ही हाँ है। ये भी है, लेकिन भरोसा बहुत चलता है ट्रेन में, मैंने देखा है। भरोसे पे पूरी ट्रेन चलती है। मेट्रो तो भरोसे पे चल रही है पूरी। मेट्रो में कोई ड्राइवर नहीं है भाई, मैं शॉक हो गया। नहीं वैसे तो वो वाली बात आपकी, हाँ। वो वाली तो टेक्नोलॉजी वाली बात अलग है। लेकिन जैसे कि मैं जाना है मेरे को वहीं, और मैंने किसी से भी पूछ लिया कि ये ट्रेन वहां जाएगी, वो बोला हाँ जाएगी। तो मैं बैठ गया, मैंने सेकंड कंफर्मेशन नहीं किया किसी से कि ये ट्रेन वापस जाएगी, लेकिन किसी अनजान आदमी ने मुझे बोला है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अरे इस चक्कर में लफड़ा हो गया था मेरे साथ एक बार। मेरे साथ भी वाला पहले आता नहीं है। तो मैं क्या है, दिल्ली से जाना था मुझे जयपुर, ठीक है, तो सीधी सीधी ट्रेन जाती है बहुत सारी दिल्ली से जयपुर, लेकिन मेरे को चस्का था बस में जाने का, ठीक है, ट्रेन में नहीं जाना, बस में जाऊंगा मैं, तेरे को तो बताया था मैंने, ठीक है। तो मैं बस मिलती है कश्मीरी गेट में, मौरी गेट से बस निकलती है, वो बहुत दूर है दिल्ली में ना। हाँ, तो मैंने कहा अपन कहीं और से चलते हैं, ठीक है, अपन धौला कुआं से बस पकड़ते हैं, आखिर धौला कुआं ही है, ठीक है। और धौला कुआं मुझे पता भी नहीं क्या होता है, मैं पहली बार दिल्ली आया हूँ, और धौला कुआं मेरा गैस है कि जाती है, गैस नहीं पता था, लेकिन धौला कुआं कहाँ ये नहीं पता। तो मैं निकला घर से, मेट्रो स्टेशन गया, मेट्रो स्टेशन जाके बोला कि मेरे को जाना है जयपुर, ठीक है, जयपुर की बस कहाँ से मिलेगी। तो मेट्रो पे जो अब तो होते भी नहीं है टिकट बेचने वाले, तब हुआ करते थे काउंटर पे, तो उन्होंने कहा मेट्रो में हाँ अब तो मशीन से निकालते लोग, निकालते, कम लेकिन हो होते गया, हैं अभी मतलब भी। हाँ अंडर स्टाफ हो गया, अब काफी लोगों को निकाल दिया उन्होंने। तो उन्होंने बोला कि भाई तू एक काम कर, धौलाकुआं मत जा, तू चला जा सराय काले खां, ठीक है, सराय काले खां से तू ले ले ट्रेन, बस मिलनी मुश्किल है तेरे को अभी, ठीक है। तो मैंने कहा सराय काले खां की टिकट दे दो। तो उसने एक लंबा सा रूट बताया कि यहाँ से चेंज करके वहां जाना है, वहां से चेंज करके वहां जाना है, ऐसे करके सराय काले खां की टिकट दे दी। सराय काले खां मेट्रो स्टेशन से मैं उतरा, उतर के मैंने एक ऑटो वाले को पकड़ा। अब जेब में कुल 1000 रुपए लेके चला हूं मैं, ठीक है, घर से, ये सोच के कि बस वाला लेगा 200-300 और अपन सीधा जयपुर, और बाकी पैसे से आगे घर चला जाऊंगा। फिर रिक्शा वाले के पास गया, रिक्शा वाले को बोला कि तू सराय काले खां छोड़ दे, उसने कहा कि सराय काले खां छोड़ दूंगा। वो लेके गया एक बड़ी कोई भारी बेकार सी जगह में, और ऐसा करके उसने रेलवे स्टेशन के बाहर छोड़ दिया। वो फर्स्ट टाइम था जब मैं रेलवे स्टेशन में जो पीछे का गेट होता है ना, वहां उतारा उसने। अच्छा, तो मैंने रेलवे स्टेशन आगे से देखा है कि नाम लिखा हुआ है स्टेशन का, और बड़ा सा गेट है, वो पीछे छोड़ा, मैंने कहा ये कहाँ स्टेशन है, ये तो पटरी पे छोड़ रहा है तू मुझे। उसने कहा नहीं ये स्टेशन है, आगे जाओगे टिकट मिल जाएगा। वहाँ आगे भी गया मैं, वहाँ काउंटर पे पूछा, उन्होंने कहा जयपुर कोई बस नहीं जाती, कोई ट्रेन नहीं जाती, आपको बस लेनी पड़ेगी। फिर मैं वापस उसी रिक्शा वाले के पास आया, उसको बोला तो भाई जहाँ बस मिलती है जयपुर की वहाँ छोड़ दे। उसने कहा ठीक है, इधर बस स्टैंड है सराय काले खां में, वहाँ छोड़ देता हूँ। तो वो लेके गया कहीं तो किसी रास्ते से, वहाँ एक सुरंग टाइप पुल के नीचे से निकाल रहा था, वहाँ लग गया जैम, वहाँ आधा घंटा मैंने वेट किया जाम में। आधे घंटे बाद उसने बोला कि भैया आप पैदल चल के आगे निकल जाओ, 5 मिनट का रास्ता है, इधर आधा घंटा में वैसे हो गया। उसको और पैसे दिए, फिर आगे गया पैदल, वहाँ एक बस वाला मिला, उसने कहा कि बस तो धौला कुआं से मिलेगी। सराय काले खां से कोई बस नहीं है जयपुर की, लेकिन मैं तुझे धौला कुआं छोड़ दूंगा, वहाँ मिल जाएगी, ठीक है। बैठा, उसने उसको 200 रुपये और दिए। वो प्राइवेट बस थी कोई, उसने मेरे को एक और दूसरी जगह छोड़ा, और कहा कि सामने बस खड़ी है वो धौला कुआं जाती है, उसमें चढ़ जा। वो बस छोड़ के मैं दूसरी बस में गया, उसने धौला कुआं छोड़ा, धौला कुआं में खड़ा रहा, वहां पे एक स्लीपर बस आई। अच्छा, स्लीपर बस में घुसा, जयपुर की फाइनली रात हो गई अब, ठीक है। और उसने बोला कि आपके 1000 रुपये लगेंगे। 1000 से मैं टोटल लेके निकला था, अभी जेब में 400-500 रुपये बचे, तो पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता ऐसा। तो आइडिया कैंसिल कर दिया, वापस उतर गया। मैं कहा अभी वेट करते हैं, कोई और बस आएगी कुछ, और वो सीट भी नहीं दे रहा था, वो नीचे सोना पड़ेगा, ठीक है, फर्स्ट पे सीट तो आई नहीं, बुक है सारी। फिर वेट किया मैंने, फिर एक सरकारी बस आई, राजस्थान रोडवेज, ठीक है, वो बस आई। उसने बोला जयपुर जाना है, जयपुर जाएगी बस। मैं बस में बैठ गया, फोन था मेरे पास उस टाइम HTC का, ठीक है, HTC।
ठीक है, और वो हो गया डेड। और मेरे पास खाने के लिए कुछ पैसे देते थे, वही थे, बस में खाना कहाँ मिलेगा। तो चिप्स और कुरकुरे और ये पेप्सी थी, सवाई की दुकान से उठाई थी मैंने, ठीक है, वो डाल के मैं बैठ गया बस में। फोन स्विच ऑफ हो गया। अब वेट कर रहा हूँ रात को जब खाना खाने के लिए ढाबे पे रुकेगी तब फोन चार्ज कर लूंगा अपना। रात को रुकी 11-12 बजे, 11 बजे से पहले, ठीक है। वहाँ मैं चार्ज करने के लिए गया तो वेटर आया, बोला बिना पैसे बिना खाना ऑर्डर किए आगे बैठ नहीं सकते। मैं कहा अभी ये 200-300 बचे, ठीक है, तो इसके चाय दे सकता है, दे दे। उतनी देर में देखता हूँ कितना चार्ज होता है। उससे चाय ली, फोन चार्ज लगाया, उतने में एक लड़की चलती हुई आई सामने से और कहा कि भैया मेरा फोन डेड हो गया है और अकेली हूँ मैं, जयपुर जाना है, तो आप कहे तो मैं यहाँ चार्ज लगा लूँ। और वो एक ही सॉकेट वहाँ पे। ठीक है, अभी ज्यादा वल्नरेबल कंडीशन में तो फर्ज भी बनता था। हाँ, काहे का फर्ज, मैं वल्नरेबल ज्यादा थी यार। फर्ज तो इतना ही है कि भाई मैं भी चार्ज कर लूँ, तू भी चार्ज कर ले, 5 मिनट बैठते, बट वो ज्यादा वल्नरेबल कंडीशन में थी। तो मैंने कहा ठीक है, उसको चार्ज लगाया, मैं अपना डेड फोन लेके आ गया। और फिर मैंने बहुत मुश्किल से, जितना मेरे को शर्म थी ना, सब छोड़ के मैं ड्राइवर के पास गया और उसको बोला कि भैया आप लोग भी फोन चार्ज लगाते होंगे ना कहीं कहीं, ठीक है, वो कहाँ चार्ज लगाते हो, मेरे को फोन चार्ज लगाना है। तो भैया आपकी सीट के नीचे सॉकेट है, ठीक है, चार्ज लगा दो। किसने रोका आपको? मैं कहा राजस्थान रोडवेज की बस में सीट के नीचे सॉकेट है और वो वर्किंग कंडीशन में वो चल रहा है, उसका कोई आइडिया नहीं। मैं सोच नहीं सकता सपने में भी। दैट डे आई डिसाइडेड ट्रेन में जाऊंगा कि आज के बाद से ट्रेन में सॉकेट चलते हैं सारे, हर सीट पे 4-4 सॉकेट है। लेकिन आप अकेले इग्नोरेंट आदमी या औरत नहीं थे उस बस में, उसको भी नहीं पता था लड़की सीट के नीचे सॉकेट है। लेकिन मैंने देखा ये जो ऑटो वाले होते हैं या फिर जो बस स्टेशन से रेलवे स्टेशन या रेलवे स्टेशन से बस स्टेशन छोड़ते हैं, ये स्वार्थी बहुत होते हैं। इनका ये रहता है कि किसी ना किसी तरीके से इसको बिठा के इससे पैसे लेके इसको कहीं भी छोड़ दो। ट्रेन आए बस आए हो कोई मतलब नहीं है, वो इसको छोड़ दो कहीं बिठा के। अरे एक बार मैं उतरा, ये पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन नहीं है, इसके उतरते ही चांदनी चौक मेट्रो है, ठीक है। तो मेरे को चांदनी चौक मेट्रो से बदरपुर जाना था, तो पहली बार जब नया नया आया था, बुए सब कांडी। तो मैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन उतरा और एक वो साइकिल रिक्शा वाला जो होता है, ठीक है, उसको पकड़ा। मैंने कहा भाई मेट्रो स्टेशन छोड़ दे। उसने बिल्कुल छोड़ दूंगा, 50 रुपए लगेंगे। वो मेरे को लेके गया चांदनी चौक में, पूरा ऐसे घुमा 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 के उधर छोड़ दिया मेट्रो स्टेशन पे। मैंने उसको पैसे नहीं देखा, मैं कहा सामने रेलवे स्टेशन है। मैं कहा क्या हरामी आदमी है, क्या हरामी आदमी है। ये तो आपका भारत दर्शन हो गया है। हाँ, और एक तो कभी भी ऑटो वाले से ये पूछो ही मत कि यार नियरेस्ट मेट्रो कौन सा है। हाँ। वो कभी नियरेस्ट नहीं बताता। वो बोलेगा बैठो अभी चलता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ। उसका वो होता है भाई, वो कहीं भी छोड़ देता है, कोई ग्रीन लाइन, ग्रे लाइन, पता नहीं पर्पल लाइन कहाँ छोड़ देता है। लेकिन ट्रेन में ऐसे बचपन का नॉस्टैल्जिया काफी अटैच्ड है। जो ट्रेन की बात करते हैं, ट्रेन में काफी नॉस्टैल्जिया। आपका था रोहित भाई कोई अच्छा ऐसा नॉस्टैल्जिया, कोई स्टोरी हो आपके पास? मेरा ट्रेन से मेरा पुराना नाता है। नाता है? आपको दहेज में मिली थी ट्रेन? मेरे पूर्वजों को दहेज में दी थी ब्रिटिशर्स ने। अच्छा। तो वहाँ से है नाता। लेकिन बचपन से ही मैं ट्रेन में ट्रेवल कर रहा हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ट्रेन की जर्नी मेरे को कभी भी बोरिंग नहीं लगी, जो कि बस की लगी है मेरे को हमेशा। ट्रेन की जर्नी कभी भी बोरिंग नहीं लगी। और बचपन से मैं हॉस्टल में रहता था, घर से थोड़ा दूर, 30-35 घंटे। तो मेरा था कि मैं बचपन में बहुत छोटा था तब से ही अकेला ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ, बिना किसी बड़े। तो ये मेरे लिए मतलब एक सेफ स्पेस भी था कि इतने छोटे होने के बाद भी, 9-10 साल का मैं हूँ, फिर भी 30 घंटे चल के मैं यहाँ से दिल्ली से कर्नाटका, गोवा चला गया हूँ ट्रेन में। कोई दिक्कत नहीं है और बढ़िया मज़ा आता था। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, मैं गोवा एक्सप्रेस में जाता था मेनली। तो गोवा एक्सप्रेस का जो रूट है वो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, क्योंकि उसमें थोड़ी देर बाद में कुछ स्टेशन आते थे और हर एक स्टेशन की एक पॉपुलर डिश होती है। कि ठीक है, तो अगर लंच का टाइम है तो तुमको पता है कि ये स्टेशन आने वाला है, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया चीज़ मिलती है, ये खाऊंगा। जैसे दोंड एक स्टेशन है, ठीक है। कहाँ पर है ये? दोंड महाराष्ट्र में है। अच्छा। तो महाराष्ट्र में आई थिंक, ये भी मध्य प्रदेश। हाँ। तो वहाँ की बिरयानी बहुत फेमस थी, ठीक है। चाहे आप वेज बिरयानी लो, चिकन बिरयानी स्टेशन की। तो दोंड पे ऐसे लगता था कि बिरयानी, और इतने बिरयानी वाले आ जाते थे और हर एक जो भी सफर कर रहा है सबके हाथ में एक एक बिरयानी का बॉक्स है, सब लोग खा रहे हैं, ऐसे नॉस्टैल्जिया था। और महाराष्ट्र में घुसते ही तो वड़ा पाव शुरू हो जाते थे। वड़ा पाव उस टाइम 20 रुपए के 3 वड़ा पाव मिलते थे।
वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था। तो ये जो हर एक स्टेशन पे यहाँ अभी पता चल रहा है कि क्विजीन्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है, स्टेट्स चेंज हो रहे हैं, एक अलग ही फीलिंग थी। बट चाय कभी अच्छी नहीं मिली रेलवे स्टेशन पे मुझे तो कभी खाना पसंद ही नहीं आया रेलवे स्टेशन का। चाय यार वो तरह तरीके से ट्राई करते थे, मसाला चाय, मसाला चाय, मसाला चाय। मैं कह रहा हूँ कुछ ट्राई नहीं करते ट्रेन में तो समझ गया फिर वो आगे डिप चाय, डिप चाय, डिप चाय, ठीक है, उनमें डिप करके वो दे देते थे, ठीक है, मतलब अलग अलग अदरक चाय जो भी करते थे वो सारी डीप शेक थी, सारी पानी मिला के दे देते थे। वो उनका सिस्टम है ना, उनको मालूम है कि तुम जो है ना, जो उधर उसका जो कस्टमर है वो दोबारा कभी नहीं आना, और आ भी गया था हमको नहीं पहचान। Exactly. ठीक है, कोई फीडबैक नहीं है, कोई फीडबैक लूप नहीं है ना, कोई नहीं बोलेगा यार तेरा माल खराब था, तेरे से नहीं पी रहा। पेंट्री वाले से तो हमारी तो मैं तो क्योंकि 30-40 घंटे का सफर करता था, जो रेलवे पेंट्री वाले रहते थे उनसे तो दोस्ती हो जाती थी, इतना इंटरेक्शन होता था, क्योंकि चाय वाला जा रहा है 2 दिन आपसे लगातार, हाँ भाई तो अब ये भेजना, नाम वाम पूछ लेते थे, लंच मंगा दूं, लंच का ऑर्डर, क्योंकि वो तो, लेकिन वही है, वो भी क्या करे, जो बन रही है वो बन रही है, ट्रेन में जो चाय बन रही है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना देखा था कि जो बड़े वाले कैंस होते हैं उसमें से आप चाय मत लो, ये मैंने काफी बाद में फिगर आउट किया। अच्छा, जो छोटी वाली केतली नहीं होती थी एल्यूमिनियम की, तो वो एक पुरानी से अगर कोई स्टेशन पे लेके आए, समझ लो उसमें अच्छी चाय है, ठीक है, क्योंकि वो एक बहुत ही स्मॉल स्केल पे बना के लाए, वो कोई बड़े पतीले में नहीं बनी है कि बना दिया ऐसे ही, वो स्मॉल स्केल पे बना के अपनी छोटी सी केतली में डाल के ले आया, और वो ज्यादातर अच्छी चाय होती थी। आजकल ये प्रीमिक्स जो शैशे आते हैं ये काफी पॉपुलर है ट्रेन वगैरह में। तो वो क्या करते हैं कि गर्म दूध लेकर आते हैं बड़े से पतीले में, जो पूरा रहता है, कप लेते हैं, कप में वो पैकेट फाड़ के उसमें डालते हैं, कॉफी की तरह उसको बना के दे देते हैं। तो ये काफी पॉपुलर है। बट मुझे रेलवे के खाने ने हमेशा डिसअपॉइंट किया है। हमारे यहाँ एक रेवाड़ी रेलवे स्टेशन है, जैसे कि मैंने रोहित की तरह इतना 40-50 घंटे का सफर नहीं किया, 2-3 दिन का। मेरा सफर हमेशा बचपन से छोटा ही रहा है, ज्यादा से ज्यादा 6-7 घंटे, 8 घंटे। तो बीच में एक रेवाड़ी स्टेशन आता था, रेवाड़ी स्टेशन से ट्रेन चेंज होती थी, तो उसकी भी एक अलग कहानी है कि कितना कभी कभी 6-7 घंटे भी निकल जाते थे, ट्रेन नहीं आती थी। लेकिन रेवाड़ी में एक रेवड़ी बहुत फेमस थी, इसलिए नाम रेवाड़ी है क्या उसका? यही बचपन में मुझे ये लगता था कि शायद इसलिए इसको मुझे भी लगता है रेवड़ी से रेवाड़ी पड़ा, हो सकता है, मुझे नहीं पड़ा पॉसिबल। लेकिन उसका एक आता था ब्रेड पकोड़ा। अब ब्रेड पकोड़ा खाने में तो काफी टेस्टी है, काफी खट्टा खट्टा सा, सॉल्टी का अच्छा टेस्ट था, लेकिन वो आता था पूरा तेल से लथपथ। तो पूरे बचपन मेरे को ऐसे काफी कंफ्यूजन रहता था, मैं खाऊं ना खाऊं। और एक और फूड आइटम था, वो आती थी अमूल कूल की दूध की बोतल। अमूल कूल की दूध की बोतल से मुझे इतना प्यार था कि वो मुझे रेलवे स्टेशन पे पीने को मिलती थी। ये रेलवे स्टेशन अमूल के दूध होते थे, वो भी मेरे लिए भी नॉस्टैल्जिया है। मैंने भी ट्रेन में क्योंकि बहुत लेके आते थे वो अमूल कूल की, उस टाइम बोतल आती थी, बहुत ही फेमस हो गई थी, मजे आते थे उसको पीने। लेकिन शुरू में कांच की आती थी, और कांच वाली अच्छी आती थी, कांच वाली अच्छी आती थी। जब वो प्लास्टिक की हो गई तब से पूरा उसका खराब हो गया। ये सब लोग इसके कोक के बारे में बोलते हैं ना, तुम सब कोक के बारे में, जो कांच में जो आता था, सेम चाय के लिए भी बोलते हैं कि जो कांच के गिलास में जो चाय का टेस्ट था वो कप में नहीं, कुछ तो होता है, मेरे को लगता है कुछ। लेकिन मुझे तो अच्छी लगती है, क्योंकि मेरे जो यूनिवर्सिटी की कैंटीन है वहाँ पर अभी भी मेरा कैंटीन वाला कांच के गिलास में रखता है। तो अगर होते हैं उसके पास, क्योंकि खत्म हो जाते हैं, उसके पास 6 साथी है, या तो कोई प्रोफेसर ले जाता है या कोई सीनियर पीएचडी स्कॉलर ले जाता है उसको। तो अगर कभी बचा है वो कप और मेरे पास चांस होता है कि इसमें पीनी है, तो मैं उसी में पीता हूँ। मेरे भाई ने अपने मतलब घर पे हमारे एक चाय की गिलास वाला खरीद के रखा है कप, ठीक है, तो अपनी चाय वो जिसमें आती है उसमें खाली करता है और उसमें पीता है। आपको पता है मेरे गाँव की जैसे ये जो बूढ़ी औरतें हैं या फिर और है, ये लोग कप में चाय नहीं पीते, हाँ ये लोग कटोरी में चाय पीते हैं। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, ये लोग कटोरी में क्यों चाय पीते हैं? ठंडा करने के लिए आई थिंक वन ऑफ द रीजंस होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप ओल्ड एज में जाते हो, आपके खासकर आपके होठ वगैरह और मसूड़े भी सेंसिटिव हो जाते हैं। पर ऐसा थोड़ी कि वो जवानी में कप में पी रहे थे और बुढ़ापे में कटोरी में आ गए। एग्जैक्टली, वो तो कटोरी में पी रहे हैं ना हमेशा से। हाँ, कटोरी में अगर स्टार्टिंग से पी रहे हैं तो उसका रीजन भी यही होना चाहिए आई थिंक, कि ठंडा करके पीते। लेकिन हमारे में ये कटोरी वाला तो नहीं पता, लेकिन एक फिनोमेना है स्टील के ग्लास का। स्टील का ग्लास भी हमारे, स्टील के ग्लास में वो लोग प्रेफर करते हैं कई लोग कि स्टील के ग्लास में ही चाय चाहिए, ठीक है, कप में हो या कांच वाले ग्लास में, वो नहीं, स्टील का ग्लास। आई थिंक जो लोगों को कन्वीनियंट लगे, शायद टेस्ट बैठ जाता है, उनको लगता है कि इसमें, तो जैसे कि हम कांच के ग्लास की बात कर रहे हैं, इसमें एक कास्टिस्ट एंगल भी है, पता है? मैं यही बोलने वाला था अभी, है ना, क्योंकि जो स्टील के जो गिलास है ना, स्टील कटोरी गिलास,
वो आप घर पे यूज करते हो, एग्जैक्टली। ठीक है, वो आपके घर का सामान है। और बाकी जो है क्रॉकरी या प्लास्टिक या फिर दूसरे किसी टाइप के जो वेसल्स हैं वो आप दूसरों के लिए यूज करते हो। एग्जैक्टली। बाहर का आएगा उसके लिए भी कास्ट वाला एंगल भी, और ये जो मिस्त्री वगैरह जो घर में काम करते हैं या फिर कोई लेबर काम करती है तो उसके लिए भी अलग अलग क्रॉकरी यूज करते हैं ना लोग। आई थिंक स्टार्ट उस तरीके से हुआ होगा कास्ट वाले से बिल्कुल शुरू लेकिन अब वो बहुत ही, क्योंकि मतलब एक तो ये होता है कि पसंद नहीं है, ठीक है, एक मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाते हैं अगर उनको कप में या किसी और में दो, कि कटोरे में नहीं लाए, ये क्या बात होगी। एक तो पहले तो कास्ट वाला था कि कास्ट की वजह से अलग अलग गिलास होते हैं। फिर अभी के टाइम पे हाइजीन वाला है कि हाइजीन लेबर गुटखा खाता है पूरे दिन, वो चाय पीता है। लेकिन कई बार हाइजीन को भी कास्ट से एसोसिएट करते हैं। वो अपनी फॉर्म चेंज करते हैं। हाँ, बस फॉर्म चेंज होता है कि ये तो लोअर कास्ट है तो ये तो गंदा ही होगा इसका। अब ऑब्वियसली वो डायरेक्टली कास्ट नहीं बोल पाते हैं, इसलिए वो कहते हैं गंदा रहता है ना। इससे मेरे को एक इंटरेस्टिंग एक याद आया, मैं एक बार द प्रिंट का इंटरव्यू देखा मैंने, ऐसे रोड पे चलते हुए इंटरव्यू ले रहा था। तो एक जवान लड़का मेरी उम्र का होगा, उससे क्वेश्चन पूछता है कि अगर कोई झाड़ू मारने वाला, क्वेश्चन नहीं पूछता, बात होती कास्ट की बात होती है, वो खुद ही बोलता है कि आप एक बात बताइए, लड़का बोल रहा है इंटरव्यू लेने वाले से कि अगर आपको कोई झाड़ू मारने वाला पानी देगा तो आप पी लोगे? मैं तो नहीं पीऊंगा, क्योंकि उसने पहले से अज्यूम कर लिया है कि अगर झाड़ू मारने वाला है तो उसके हाथ गंदे होंगे और वो पानी भी आपको गंदा पिलाएगा। तो ये वाला भी एसोसिएशन काफी है। ये ओवर द ईयर कल्चर जो फॉर्म हुआ है हाइजीन को लेके, पोल्यूशन को लेके, ये तो सो कॉल्ड लोअर कास्ट के अगेंस्ट बनाए है, जो भी इनकी ऑपरेशन स्ट्रेटजीज होती हैं अपर कास्ट की, वो तो स्ट्रक्चर्स के थ्रू चलते आ रही हैं। लेकिन उसको इंडोर्स नहीं कर रहा इस आइडिया को कि वो कास्ट का नहीं है, वो शुरुआत वहीं से ही हुई है उसकी। लेकिन एक्सपीरियंस अलग अलग है, आप चाहे स्टील के ग्लास में पियो चाहे कप में, चाहे, क्योंकि मैंने ट्राई किया है स्टील के ग्लास में अगर आप नहीं पीते हो रेगुलरली, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू ड्रिंक। उसमें आपके होठ जलेंगे, आपको पता नहीं होगा कि कितने घूंट किस तरीके, मतलब समझ रहे हो, एडजस्टमेंट की भी एक बात होती है। लेकिन ये तो कप ग्लास की बात हो गई। लेकिन अगर ट्रेन की बात करें तो ट्रेन में मैंने बहुत कम ऐसे देखा है कि कास्ट के हिसाब से लोग बैठते हैं या फिर टिकट्स मिलती है। Obviously हाँ, मतलब obviously a modern institution breaking up the traditional hierarchies obviously, बट बचपन से मैंने इतना नहीं देखा कास्ट नहीं होता। रेलवे प्राइम एग्जांपल इस बात का है, हाउ मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस आर ब्रेकिंग द ट्रेडिशनल हायरार्की। वो एक आप ट्रेन में नहीं कर पाते भाई, आप नहीं पूछ पाते हो, है ना, वो कर रहे हैं। और ये मतलब ये नहीं कह रहा कि लोग कोई कास्ट ऐसे नहीं टूट रही है कि लोग बहुत खुशी खुशी दौड़ रहे हैं, जबरदस्ती हो रहा है क्योंकि इंस्टीट्यूशन ही ऐसा है। हाँ, सब अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है। इसकी अनटचेबिलिटी वाला है, फिर सोशल डिस्टेंसिंग वाला है, वो पॉसिबल भी नहीं हो पाता ट्रेन में, वही भीड़ होती क्योंकि है, पॉसिबल नहीं है तो फिर वो इस चक्कर में साथ ही रहते हैं। मजबूरी है साहब। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इंसिडेंट्स नहीं हुए, बहुत न्यूज में आते रहते हैं कैसे कोई स्लीपर बोगी में या किसी भी चीज में अगर पता लग गया है उन लोगों को कि ये किसी सो कॉल्ड लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो बहुत ये एट्रोसिटीज हुई भी हैं और ट्रेन में भी ये हुई है, बहुत बार होती रहती है। बट टेकिंग डाइवर्जन फ्रॉम हियर, अगर हम कब की बात करें थे ना, तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ याद आ गई मेरे को बचपन में, जो मैं सोचता था जब, क्योंकि मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था और वो कप्स हमेशा देते थे, ठीक है, ये पेपर, पहले प्लास्टिक वाले फिर पेपर कप्स आ गए, ठीक है, तो मैं सोचता था कि ये कप्स अगर बाहर फेंकने के बजाय, अगर, क्योंकि मेरा वो एंटरप्रेन्योर वाला दिमाग भी था, ठीक है, तो मैं बिजनेस आइडिया सोच रहा था कि अगर कुछ होता कि चाय पीने के बाद इस कप को भी मैं खा सकता था, ठीक है, ये बचपन की बात है कि ऐसे किसी जो, फिर मैं उसको कंपेयर करता था कि जो कौन नहीं आता लाल वाला, जो आइसक्रीम वाला कोन जो होता है ना, उसको खा लेते हैं बाद में पूरे आइसक्रीम उसको खा के फिर उसके ऊपर को खा लेते। मैंने सोचा वैसे कोई वेफर से बना हुआ अगर कप हो उसमें चाय पी लूंगा, फिर वो वेफर भी खा जाऊंगा, ठीक है। लेकिन बाद में मेरे को पता लगा कि कुछ स्टार्टअप्स ने एक्चुअली इसको काफी स्टार्टअप वगैरह करते हैं, इम्प्लीमेंट तो होना ही था। अब तो चम्मच आ गई है खाने वाली, अब तो स्ट्रॉ भी आती है, ऐसी स्ट्रॉ भी आती खाने से है। बनी हुई। तो ये काफी पर इंटरेस्टिंग। एक कप पता है ऐसा सही है कि नहीं पता नहीं मेरे को, लेकिन कहते हैं जब लालू यादव रेलवे मिनिस्टर था तो लालू यादव ने शुरू करवाया था ट्रेन में, गरीब तो था ही, लेकिन चाय के लिए मिट्टी के कप, है ना, ऐसा सुना मिट्टी के शुरू तो शुरू हुए थे मिट्टी के कप। फिर बाद में शायद एनवायरमेंटल रीजन की वजह से उसको बंद भी कर दिया। बट मिट्टी के कप से क्या एनवायरमेंट दिक्कत हो सकती है, मेरे को समझ नहीं है। पता नहीं, प्लास्टिक ऐसे टाइम लेता है ना, ऐसे डिग्रेड होने में, नहीं, उसको फेंक देते हैं। हाँ, वो तो समझ गए, मिट्टी से बाहर फेंक देते हैं ना, मिट्टी के सैंड माफिया, पता नहीं कुछ तो रीजन होता होगा। हाँ, कुछ होता होगा, लेकिन इसका सुना है ऐसा, मुझे पता भी नहीं ऐसा किया नहीं किया, मतलब लालू यादव के टाइम पे ऑब्वियसली नहीं था। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है
क्योंकि क्योंकि मैंने पर्सनली किया है, उस टाइम बचपन में करते थे कि अगर कोई मिली है मिट्टी के कप में चाय, कई बार उस टाइम भी देते थे, तो उसको फोड़ने में बड़ा मजा आता था। ठीक है, जैसे ही खत्म हुई एक कंपटीशन टाइप लगता था कि अभी खिड़की से फेंक के, और ऐसे पत्थर पे नहीं फोड़ना है आपको, साइड में जो पटरियां गुजर रही है उसका जो लोहे वाला जो है, ठीक है, उस पे आपको निशाना मारना और उससे फूटना चाहिए। प्लेजर के लिए तो नहीं करवाया ये पता है हमको। नहीं ऑब्वियसली नॉट। लेकिन नीतीश कुमार ने भी शायद एक अर्चना एक्सप्रेस करके ट्रेन निकाली थी। मुझे थोड़ा याद आ रहा है कि जैसे ताजमहल तो नहीं बनवा सकता है, लेकिन आदमी बहुत कुछ करता है भाई। मुझे पता है वो जेमी लेनिस्टर ने क्या क्या किया था। जेमी लेनिस्टर ने तो काफी कुछ किया था। थिंग्स आई डू फॉर लव। अटल बिहारी वाजपेयी का एक तो ऐसा राजकुमारी कौर के साथ या किसी के साथ से रूमर चलते थे, ठीक है, वाजपेयी जी के। तो मीडिया वालों ने एक बार उनको पूछा कि आपका और उनका क्या रिश्ता है, तो अटल जी ने अपना सिग्नेचर पॉज लिया 2 मिनट का, फिर कहा कि मेरा और उनका वही रिश्ता है जो भारत और कश्मीर का रिश्ता है। और कुछ नहीं, इतना ही। अब इसमें तो मतलब क्या क्या आंसर है, तुम इंटरप्रेट करो कितना कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन मेरा भी है, लेकिन मेरा नहीं भी चल रहा है, ठीक भी नहीं चल रहा है, लड़ाई भी चल रही है। ये पाकिस्तान कौन है? हाँ, एग्जैक्टली, कोई दूसरा भी ट्राई कर रहा है ना। क्या आंसर दिया भाई ने। वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन वो तो पता है ना कि अलका याग्निक के वो बहुत सारे गाने की सीडी मिली थी उसके ओसामा बिन लादेन के घर पे। सीरियसली बहुत ज्यादा सारी सीरीज थी। और फिर ये जोक भी था कि उनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम इसीलिए अलका अलकायदा था। गांधी जब आए ना इंडिया, तो लोगों को लगा कि ऑब्वियसली इंग्लैंड से पढ़ा लिखा एक बैरिस्टर, साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस करके आया, क्वाइट सक्सेसफुल पॉलिटिकल एजिटेटर, ठीक है, वो आ रहा है आदमी, तो जैसा बाकी वकीलों का रौला था कि वैसे ही होगा। तो सब लोग गए रेलवे स्टेशन पे, फर्स्ट क्लास, उनको लगा कि यहाँ कंपार्टमेंट रुकता है फर्स्ट क्लास एसी का, यहाँ खड़े रहते हैं। वो लोग वहाँ वेट करते ही रहे, और वो वेट कर रहे थे कि अभी ट्रेन से एक आदमी उतरेगा, कोट पैंट पहना हुआ है ना, टाई वाई लगाई हुई, एकदम फिट हो रखा होगा, और वो वेट करते रह गए, और ट्रेन निकल भी गई और कोई मिला नहीं उनको, तो वो कंफ्यूज हो गए। फिर उन्होंने देखा कि जहाँ जनरल डब्बा रुकता है 3rd क्लास का, वहां से एक आदमी आ रहा है काठियावाड़ी साफा पहन के, ठीक है, धोती और चोला पहन के, अपने हाथ में पेटी लेके, तो इमेजिन कर सकता हूँ। एग्जैक्टली इस टाइप का आदमी आ रहा है। तो लाठी भी पता नहीं, मैं उनके जवानी में भी लाठी इमेजिन कर रहा हूँ साथ में कि लाठी भी साथ लेके आए तो लाठी उठा के एकदम से बोलेगा कि असलाम भी रखते हैं पहले। अरे ऐसा सही में था। अपन जब गांधी नए आए ना, तो नॉर्दर्न इंडिया में ये फिनोमिना था कि एक कल्कि का अवतार हुआ है, ठीक है, जो घोड़े पे बैठता है, हाथ में लाठी लेता है और अंग्रेजों को मार के भगाता है, ठीक है। नहीं, मैंने भी सुना है, ठीक है। तो उनको लगता था गांधी कुछ इस टाइप का आदमी है कि अभी सबका संहार करता फिरेगा, क्योंकि कल्चरल कॉन्शियसनेस में हमारी की एक अवतार होता है जब भी। लेकिन उस लाठी का तो वायलेंस से कोई रिलेशन ही नहीं है। ऑब्वियसली नहीं, लाठी मारने के लिए थोड़ी, ऑब्वियसली नहीं, लेकिन ऐसा था। देखा है मैंने एक लीडर का इंटरव्यू, मैं बोल रहा था कि लाठी मारने के लिए वो नॉन वायलेंस की बात करते थे, लेकिन खुद लाठी लेके चलते थे। इसको काट देंगे। बोला था, जिसने भी बोला था, सोच के बोला होगा यार, उनके अपने ओपिनियन है। हाँ, बात सही अपने है। को क्या, अपनी काटेंगे। नहीं, अगर उन्होंने बोला है, सोच के बोला होगा। बात तो सही है। क्योंकि देखो उसकी भी जो लाइफ जर्नी है गांधी की, वो भी ट्रेन से शुरू हुई। एक ट्रेन का इंसिडेंट है, ट्रेन से धक्के मार के निकाला, हाँ, फिर भाई ने डिसाइड किया कि अब ट्रेन में घूमूंगा। वो भी ट्रांजिशन है, जैसे कि कोई गांव से दिल्ली जाता है, हाँ। वही साउथ अफ्रीका से इंडिया है, ट्रेन में बैठ के, और फिर ये हुआ कि हाँ अब कुछ बदलाव इसीलिए होगा। तो गांधी जी को ट्रेन से नफरत नहीं थी। मतलब गांधी जी को ट्रेन से सख्त नफरत थी, ट्रेन से, डॉक्टरों से। उनको तो ट्रेन काम की चीज नहीं है, ठीक है। ये कोविड में हमको और बेहतर समझ में आया। गांधी ने ये बहुत पहले कहा था, इन स्वराज में, इससे पहले, कि ट्रेन जो है वो बीमारियां फैलाती है। तुम जाते हो, प्लेग लेके आते हो घर पे और बीमारियां फैलाते हो, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर ये नफरत तो थी उनकी, बट मैं तो इसी वजह से थी नफरत की, उनको बाहर फेंक देता ना। हो सकता है पर्सनल बायसेस आ जाते हैं, चाहे कितना बड़ा बायस तो आ सकते हैं, लेकिन ट्रेन पे बात कर रहे थे। ट्रेन पे बात कर रहे हैं अभी भी। अभी भी कर रहे हैं, लेकिन ये हाँ बताओ। बाकी सारी ट्रेन का रोमांटिसाइजेशन ठीक है, लेकिन ये लोग जो मुंबई मेट्रो को रोमांटिसाइज करते हैं, इसे पागल है। मुंबई लोकल, मुंबई
लो आप मेट्रो तो कहाँ है उनके पास, मुंबई लोकल को। नहीं मेट्रो भी है शायद, मेट्रो तो है। मतलब उसको रोमांटिसाइज नहीं करता ना कोई, मुंबई मुंबई मेट्रो- लोकल को जो रोमांटिसाइज करते हैं हाँ। वो सब पागल लोग हैं। उसका बॉलीवुड का काफी बड़ा रीजन है। हाँ। बॉलीवुड ने काफी रोमांटिसाइज किया है। भाई वो कि बॉलीवुड तो खाली होती है, वो मुंबई लोकल है, हाँ। ठीक है, अकेला सलमान खान बैठा होता है हाँ। उसके साथ आयशा टाकिया के साथ। नहीं काफी लोग भी बैठे होते हैं जिनको मारेगा भी सलमान खान। हाँ उसमें होता है, वो रोबोट में रजनीकांत मार रहा होता है, बट ना भाई मतलब लिटरली डेली हर 1-2 दिन में एक आदमी मुंबई लोकल से गिर के मरता है, ठीक है, वो रोमांटिसाइज करने की चीज ही नहीं। यानी वो सवाई को मैंने पूछा, मेरे को लगा कि ये सब उधर होता है लोकल में, जो नॉन एसी कंपार्टमेंट होते हैं, वो कह रहे एसी में ये भी होता है। इस मैंने आज ही दिखा है, आज इसमें मैंने एक रील देखा कि जिसमें एसी ट्रेन जा रही है, उसके गेट खुले हैं क्योंकि लोग इतने ज्यादा हैं, लटके हुए हैं लोग। आई थिंक मुंबई के लोगों के लिए बहुत कल्चरल चीज है। हाँ मतलब ये मत ये भी हो सकता भाई है। कल्चरल चीज मैं कह रहा हूँ उन लोगों के लिए है जो ब्लू ट्रक में बैठ के कॉफी पी रहे हैं, ठीक है, कॉफी पीते पीते वो एक एस्थेटिक फोटो लेते हैं लोकल की और बोलते हैं कि हमारे कल्चरल चीज है। हाँ। जो गिर के मर रहे हैं, हाँ, उनके जो लिए तो रोज लाइफ रिस्क कर रहे हैं, उनके लिए क्या है भाई, क्या एस्थेटिक है इसमें, Exactly. क्या एस्थेटिक है? डेली का वो है। ये तो हम लोग के लिए, हम लोग कह रहे हैं कि भाई अपना गांव होता है ना, बहुत एस्थेटिक होता है, अपना गांव बहुत प्यारा होता है, लेकिन जो चूल्हे में फूंक फूंक के मर रही है, हाँ। ठीक है, जिसके गले में धुआं उतर रहा है, Exactly. उसको पूछना मजा आ रहा है क्या चूल्हे में? अपने को चूल्हे की रोटी तो एक क्या ही बात होती है चूल्हे की रोटी की, जो चूल्हे में रोटी बना रही है उसको पूछो मजा आ रहा है? आपके जर्नी में हुआ है कोई इंसिडेंट ऐसे चोरी का या फिर कोई लड़ाई वड़ाई का? जो तो मेरे एक बार क्या हुआ, हम लोग, अरे तूने पहले हमको पूछा कि ठीक है कि तुम लोगों की जर्नी में कुछ हुआ है, फिर कह रहने दो मेरा सुन लो पहले, नहीं हुआ होगा, तुम लोगों की तो लाइफ बोरिंग है। नहीं तो मैं बोल रहा था कि अगर आपका हुआ है तो सोच लो। हाँ। मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो हुआ ऐसे कि जा रहे थे ट्रेन में, तो बीच में एक स्टेशन पे, ठीक है, वहाँ पे रुकी, नाम नहीं लूँगा स्टेशन का, आप गूगल कर लेना। आप लेकिन गूगल कर लेना, ठीक है। वो जो स्टेशन का नाम है वो थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है घाघरा से, ठीक है। तो आप गूगल कर लेना। तो वहाँ पे क्या हुआ कि ट्रेन रुकी और रात का समय था थोड़ा सा, तो वहाँ पे एक चोर घुस गया, ठीक है, और उसने, वो लोग ऑब्वियसली उनकी वो ट्रिक्स जो रहती है कि वेट करते हैं कि जब तक ट्रेन छूट ना जाए, सॉरी चल ना जाए, तो चलने के बाद जैसे ही थोड़ी स्लो स्पीड में होती है तब वो लोग उतर के निकल जाते हैं। तो उसने वेट किया, ठीक है, और जैसे ही वो थोड़ी सी स्पीड में चलने लगी, उसने एक जो लेडीज बैठी थी उनके वो गले में कुछ पहन रखा था, वो खींचा, फटाफट कूद गया, लेकिन उसके रेलगाड़ी के गेट पे उस डब्बे के खड़ा था एक फौजी। वाह। एक फौजी भाई खड़ा था। उसने, उसको पता लग गया, उसने खींचते ही औरत ने चिल्ला दिया, उसने नीचे उतरने के बाद उसका हाथ उसके हाथ में आ गया, ठीक है, उसने हाथ पकड़ लिया पूरा, ठीक है, और ये प्लेटफॉर्म में चल रही है अभी भी, प्लेटफॉर्म पे उसने हाथ पकड़ लिया इतना जोर से, अब छोड़ ही नहीं रहा, ट्रेन धीरे धीरे फास्ट हो रही है, उसके साथ साथ भागे जा रहा है, ठीक है भाई साहब, और उसने छोड़ ही नहीं रहा है पूरे, और इतने में और लोग भी आ गए, वो लोग भी कर रहे हैं कि पकड़ो पकड़ो इसको, लेकिन जगह इतनी नहीं होती क्योंकि डोर में तो गिर भी सकते हैं लोग, तो इतने लोगों ने नहीं पकड़ा, उसी ने पकड़ा। और जब लास्ट में उसको दिखा, बहुत फास्ट भी हो गई थी, लेकिन सबसे मेन की प्लेटफॉर्म खत्म होने वाला था और वो घिसटता फिर, तो उसने अपने जेब से जो भी था, चाकू वाकू कुछ था, ब्लेड, वो निकाला और उसके हाथ पे मार के भाग गया, और वो ऑब्वियसली निकल गया, लेकिन हिम्मत दिखाई फौजी भाई ने अपने, और काफी देर तक पकड़ के रखा, वापस नहीं मिला, लेकिन जो भी हिम्मत होती है वो, जो ये तो मानना पड़ेगा। ये था वो हाँ। गजनी मूवी फर्स्ट ड्राफ्ट। तो फिल्मों का फर्स्ट ड्राफ्ट मिल चुके हैं हमको। हाँ, अब आप अपना बता सकते हो। मेरा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैंने ऐसा सुना कि मेरे पेरेंट्स जब आ रहे थे नागालैंड दीमापुर से राजस्थान वापस बीकानेर, तो रास्ते में वो ट्रेन हाईजैक हो गई। हाईजैक? हाँ, पूरी ट्रेन वो हुई नहीं हुई मुझे नहीं पता, मैंने सुना है, ठीक है, कि उस टाइम जब इंसर्जेंसी का टाइम चल रहा था नॉर्थ ईस्ट में, तो वहां से वो ट्रेन पूरी हाईजैक हो गई और वो 3-4 दिन घूमती रही। और यूजुअली ट्रेन उस टाइम 3-4 दिन लेट होती थी, इतने लंबी दूरी की ट्रेन जो है ना, तो अब नहीं होता, अब पहले होता था ऐसा। ट्रेन प्लेटफॉर्म पे अपने कितनी रातें गुजारी है ट्रेन के इंतजार में, कई बार बहुत लेट होती थी ट्रेन, एक दिन लेट होती थी, तो वो उस टाइम उनको लगा लेट हो गई, वो 2-3 दिन घूमती रही, लेकिन तब तक भी देखा उन्होंने बीकानेर नहीं आया अभी भी। तो फिर 3-4 दिन में पहुंच के उनको पता चला कि जो ट्रेन हाईजैक हो गई थी, और बाद में कुछ नेगोशिएट वगैरह किया होगा और निकल गए फिर वो लोग। तो वो एक इंसिडेंट है, एक हॉरिफाइंग इंसिडेंट मेरे दिमाग में कैद है।
चोरी वगैरह तो मैंने इतना देखा नहीं, चोरी वगैरह कभी नहीं हुई। बट एक बार मेरा पापा आ रहा था ट्रेन से, मम्मी पापा गांव से आ रहे होंगे दिल्ली, तो एक आदमी मिला, वो आदमी बताने लगा अपने बच्चों के बारे में कि मेरा बेटा तो ऐसे इंजीनियरिंग कर रहा है, ये बोल रहा है। तो मेरे पापा ने बोला कि हाँ मेरा बेटा सोशियोलॉजी पढ़ता है। तो वो बोला अच्छा अच्छा अच्छा, उससे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होगा, पढ़ाई नहीं करना होगा, सोशियोलॉजी पढ़ रहा है। तो मेरे पापा गुस्सा हो गए वहां पर, मेरे पापा का हो गया लाल मुंह, और मेरे पापा उस पे चढ़ गए कि कैसे बोल दिया, बिल्कुल गुस्से में हो गए कि कैसे बोल दिया। फिर मेरी मम्मी ने समझाया थोड़ा कि बात तो सही है। नहीं बात नहीं है सही, मैं असर्ट करूंगा कि ये बात सही नहीं है। बट एक साल भी इसीलिए आया था, मेरा बेटा पढ़ाई तो नहीं करता, तू कैसे बोल रहा है। जो भी हो जैसा हो, पता ट्रेन में ऐसे टॉपिक पे बात होती है, पर ट्रेन में ना एक चीज अब सडनली या तो गायब हो गई या मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मूंगफली के छिलके। नहीं होते हैं, वो सीजन में आते हैं। हाँ नहीं ट्रेन में तो हमेशा ही थे। ट्रेन में तुम लोग के पास ये, मेरे पास पता नहीं कि बहुत स्ट्रॉन्ग इमेजरी है इस चीज की कि ट्रेन में हम लोग बैठे हैं और वो पूरे नीचे मूंगफली के छिलके बिखरे हुए हैं कि सब लोग ये शायद अब तो, क्योंकि इसलिए नहीं होता है क्योंकि टाइम पास करने के लिए बहुत कुछ है फोन पे, लोग यूजुअली अब लोग मूवी देखते हैं, हम लोग भी मूवी देखते हैं ट्रेन में। एक इंटरेस्टिंग शगल था फैक्ट ये भी है कि अभी छिली हुई मूंगफली भी आने लगी मार्केट में। नहीं वो तो पहले भी आती होगी यार, अभी देखा मैंने काफी ज्यादा आती है वो आ रही मूंगफली खाने के लिए लोग थोड़ी खरीदते हैं, शगल है कि लिया तोड़ा है ना, एंटरटेनमेंट है, टाइम पास है, हाँ, लेकिन अब हम मूवी देख लेते हैं ट्रेन में, गाने सुन लेते हैं, पहले ये था नहीं। ये वाली बात है, एंटरटेनमेंट की जो चीजें हैं वो इम्प्रूव हो गई हैं धीरे धीरे। इम्प्रूव तो क्या ही हो गई है, चेंज हो गई है, हाँ सॉरी गलत वर्ड, चेंज हो गई है। और बाकी भी चीजें बहुत सारी, जैसे अंताक्षरी एक बहुत अंताक्षरी तो गायब हो गई भाई, गायब हो वो गई। इंटरेक्शन वाला पार्ट चला गया काफी। इंटरेक्शन तो अब भूल ही जाओ, आप किसी भी ट्रेन में जा रहे हो, सब अपने अपने फोन में या तो कोई मूवी देख रहा है या गाने सुन रहे हैं। वो वाली बात तो हो गई कि कोई कार्ड्स खेलता था, पत्ते जमा रखे थे, ठीक है, पत्ते बहुत जमाते थे ट्रेन में, पत्ते जमाने की तो पूरी प्रथा रही है ट्रेन में। हमारे तो ऐसा होता था कि 2 सीट है, एक टॉवल बीच में लगाया, एक उस सीट पे टॉवल पे बैठा, एक इस सीट पे टॉवल ऊपर वाली बर्थ पे, हाँ ऊपर वाली बर्थ पे, और वो टॉवल बिल्कुल ऐसे हो गया सीधा, तो उस पे फिर पत्ते खेलते थे। लेकिन एक मिथ ये भी है कि लोग सोचते हैं कि फोन जब चलाने की बात होती है, मूवी देख ली, ये देख ली, सोचते हैं कि ये तो ये जवान लोग करते होंगे, बड़े बूढ़े क्या करते होंगे, लेकिन बड़े बूढ़े भाई साहब सबसे ज्यादा फोन चलाते हैं अभी। बड़े बूढ़े बहुत चलाते हैं ऐसे फोन भाई, बड़े बूढ़े किसी तो चाइनीज ऐप पे या तो वो वीडियो कॉल कर रहे होंगे किसी अनजान आदमी को, बड़े बूढ़े शॉर्ट्स भी बहुत देखते हैं। हाँ बहुत देखते हैं, शॉर्ट्स काफी देखते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स चलाते रहते हैं। अपने पास जो 250 व्यूज हैं वो सब बड़े बूढ़ों के व्यूज है भाई। बातें भी तो ये बड़े बूढ़ों वाली बातें भी तो, बातें बड़े बूढ़ों से याद आया, जैसे मेरे पापा का एक इंसिडेंट है, वैसे मेरे दादाजी का भी एक इंसिडेंट है। अच्छा बता दो। देखिए अच्छा आप लोगों ने तो इतिहास बनाया है रेलवे में। नहीं मैं खाली बता रहा हूँ कि ये सेंस ऑफ ह्यूमर आ कहाँ से रहा है, ठीक है। मैं जड़े बता रहा हूँ। तो दादाजी, पिताजी, माताजी और ये सब लोग आ रहे थे गांव से हरिद्वार तीर्थ यात्रा पर, और हरिद्वार मैं यहाँ से जा रहा था दिल्ली से। तो हाँ, तो वो ट्रेन में वहां से निकले और ट्रेन में उन्होंने टिकट की स्लीपर की, क्योंकि बूढ़े लोग जो एसी में रहे ही नहीं कभी, वो एसी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है, तो चाहे मौसम कैसा ही हो उनको स्लीपर में जाना होता है, तो स्लीपर में आ गए। बट क्योंकि ट्रेन जा रही थी हरिद्वार जैसे तीर्थ, तो ट्रेन में बहुत भीड़ थी, तो स्लीपर में भी उनको सीट नहीं मिली। वो लोग ऐसे ही, जो हम लोग बता रहे थे कि दोनों टांगे ऊपर है और आगे पीछे भिजे हुए हैं, ऐसे आए वो लोग भिजे हुए। हाँ, ऐसे भिजते भिजते वो लोग पहुंचे हरिद्वार। फिर अगले दिन हम लोग गए दर्शन करने एक मंदिर के बाहर। तो वहाँ एक आदमी ने कहा, एक पुजारी जी ने दादाजी को, कि आप एक काम कीजिए दादाजी, यहाँ पे आप 500 रुपये रखिए, आपको स्वर्ग में जगह मिलेगी। मेरे दादाजी बोले 1000 रुपये में ट्रेन में सीट नहीं मिली। 500 रुपये में स्वर्ग तेरा बाप देगा मुझे। बात है यार, ट्रेन में नहीं मिलती सीट। ट्रेन में एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना जो मेरे को थोड़ा सा, इतना भी लेट नहीं लेकिन थोड़ा लेट पता चला, और वो बहुत ही मतलब मजा आ गया था उसको पता करके, और डर भी लगा था। वो होता है कि जो बोगियां होती हैं वो भाई यस, वो जुड़ी हुई होती है, ठीक है। ये मेरे को पता नहीं था पहले। मैं जिस डब्बे में बैठ गया, एक तो वो भी था कि अकेला ट्रेवल कर रहा था, तो ये भी रहता था कि घूमना नहीं है और अपनी सीट पे रहना है। लेकिन
बाद में एक बार गलती से दूसरे डब्बे में चढ़ गया, अब अपने डब्बे तक कैसे पहुंचे, हाँ। मतलब डर रहा था, लेकिन ऐसे ही चलते चलते पता लगा कि एक दूसरे डब्बे के अंदर से जा सकते हैं, कनेक्टेड है, लेकिन वो जो पाथ होता है हिलता रहता है वो ऐसे 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 भाई साहब, और कई बार वो इतना टूट जाता है ना, नीचे वो पटरी दिखती है उसके अंदर से, भाई बहुत डर लगता है और उसमें। उसका जो पातड़ा होता है लोहे का, ठीक है? पातड़ा बहुत खतरनाक लगता है वो एकदम जंग में भरा हुआ है हाँ। कि कभी भी टूट जाए, कभी भी टूट सकता है, ऐसा लगता है। स्केरी होता है, लेकिन वही है कि वो अच्छा भी लगा कि आप पूरी ट्रेन में घूम सकते हो। यहाँ तक कि कई बार दोस्तों के साथ जब जाते थे और सामान वगैरह इतना नहीं होता था, तो वहां से अपने डब्बे से निकल के पेंट्री तक भी जाते थे, क्या खाना बन रहा है आज लंच में, ठीक है? 2 दिन काम क्या है फिर, और ये हाँ 2 दिन करेंगे क्या, पेंट्री वालों में जाके आ नहीं रहा कोई, भाई क्या हो गया, इतनी देर से पानी नहीं दे रहे, पानी दे दो, बढ़िया बढ़िया। और यहाँ तक कि इतनी दोस्ती हो जाती थी कि घर से जो खाना लाए वो भी गर्म करवा देते थे, पेंट्री में गर्म करवा दिया खाना। वाह। लेकिन एक सफर तो रहता है ऐसा कि तुम 2 चीजें होती है, या तो तुम फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो या तुम अकेले ट्रैवल कर रहे हो। लेकिन एक ऐसा सफर होता है जिसमें तुम अकेले ट्रैवल करते हो और तुम्हारी पूरी फैमिली का ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि हाँ ये आदमी तो जा सकता है, अब जा सकता है। एक वो होता है, एक सफर एक होता है। ऐसा बोनी होती है हमारी हाँ। कि एक बार ट्रैवल करके फैमिली को लगता है कि कर लेगा। और लड़कों में खासकर, लड़कियों को तो कभी हमेशा से ऐसा रहा है कि नहीं जाने देना अकेले, लेकिन लड़कों में तो ऐसा एक आता है बस सफर की हाँ। पर मेट्रो को ट्रेन मान सकते हैं क्या? टेक्निकली यस, टेक्निकली ठीक है, मैं उस सेंस में नहीं कह रहा, मतलब उससे नॉस्टैल्जिया नहीं बोलूंगा मैं, जुड़ा हुआ। एग्जैक्टली। हमको नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में तब नहीं होगा क्योंकि उसमें जर्नी नहीं है ना लंबी, हाँ जर्नी लंबी नहीं है, जर्नी नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, और एक ही तरह के लोग हैं, सारे काम करने वाले, थके हारे बेचारे, बग सबकी शक्लें उतरी सोते हुए। कानों में वो ईयरफोन डाल रखे हैं सबने, हाँ वो नहीं कहते मुंडे में लगे ले हैं सब लोग। लेकिन आई नहीं देखा। थिंक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए एक नॉस्टैल्जिया होता है मेट्रो में, ये खासकर होता है, दिल्ली में, हाँ। क्योंकि बहुत लोग साथ में मेरा भी है, और पर्टिकुलर लाइन का कि वॉयलेट लाइन का है तो वॉयलेट लाइन का ही है, हाँ, ठीक है, magenta बाकी लाइन में वो वगैरह नॉस्टैल्जिया फील नहीं हाँ, होता है। एक लाइन आपकी फेवरेट होती हाँ, है, एक लाइन फेवरेट होती है सबकी। हाँ, मेरी येलो लाइन है। येलो बहुत लोगों की फेवरेट है, येलो पता है? फेवरेट लाइन है तेरी? हाँ। मेरी मेजेंटा लाइन फेवरेट लाइन है। मुझे तो बहुत नहीं है यार, Magenta वॉयलेट मुझे अच्छी लगती है, बट येलो लाइन में तो वो अलग सी लाइट है उनके पास, उनकी मेट्रो में, और एक अजीब किस्म का येलो एस्थेटिक्स है उसकी। येलो जो लाइट है हम्म, वो मेरे जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ हम्म, वहाँ कनेक्ट करती है, इसलिए मेरे को पसंद है। जहाँ से मैं ये भी आता हो हूँ, सकता है। जहाँ से मैं आता हूँ हम्म, बस से अगर कभी आना पड़ गया तो मैं उतरता हूँ हुडा सिटी सेंटर, ठीक है? अगर धोलाकुआ नहीं उतरना है आपको, क्योंकि धोलाकुआ से थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है मेट्रो का सफर, बहुत चलना पड़ता है। हाँ, तो हुडा सिटी सेंटर में उतरता था, वहाँ पे येलो लाइन है। फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं जाता था, तो वहाँ पे विश्वविद्यालय जो स्टेशन है वो येलो लाइन है, ठीक है? फिर मेरा हौजखास में थोड़े दिन रहना हुआ, वहाँ पे येलो लाइन है, ठीक है, हौजखास के आसपास। तो सब कुछ जितनी भी मेरी रहने वाली जगह थी वो तीनों येलो लाइन से कनेक्टेड है, इसलिए भी मेरे को पसंद है येलो लाइन। वेरी इंटरेस्टिंग। बट मेट्रो में जो लड़ाइयाँ होती हैं वो सेम लेवल की होती है ट्रेन वाली। कभी कभी तो मुझे मेट्रो की लड़ाइयाँ ज्यादा पसंद आती दिल्ली हैं। मेट्रो? दिल्ली मेट्रो की ज्यादा पसंद आती है। हाँ मस्त लड़ते हैं लोग, मजा मस्त आता है। लड़ते हैं। लेकिन मैं ये सोच रहा था बैठा बैठा कि ट्रेन में जेंगा खेल सकते हैं कि नहीं। ट्रेन में, आप बोले ट्रेन में करते हैं जापान की। ट्रेन में जेंगा खेलना काफी मुश्किल हो हमें जाएगा। जब चलेगी ना अहमदाबाद से, ठीक है, अहमदाबाद से बम्बई, तब देखना। हाँ, तब लेकिन खेलेंगे। ट्रेन में जो आवाज होती है टुटुक 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 टुटुक, उसका भी काफी नॉस्टैल्जिया है। अरे यार, एक चिड़िया घर आता था पहले शो सब टीवी पे, हाँ, उसके अंदर एक आदमी था घोटक, हाँ, ठीक है, पता नहीं, हाँ घोटक की नाम तो पता नहीं, कुछ नाम था, घोटक प्रसाद, हाँ। वो टीटी था। अच्छा। ठीक है, उसने अपने घर में एक बर्थ बनवा रखी थी ट्रेन की। उस पे सोता था, और रात को उसकी जो बीवी थी वो उसे वो बर्थ को हिलाती थी, ठीक, ताकि उसको ताकि उसको फील हो कि मैं ट्रेन में सो रहा हूँ, क्योंकि टीटी है। और ऐसा होता है, पता है, अपन जब ट्रेन से उतरते हैं ना हाँ, तो सर ऐसा घूमता रहता है काफी देर तक, ऐसा लगता है कि उसी बस में है हम लोग। लेकिन एक पूरे इंडियन रेलवे से कैसे इंडिया एज ए नेशन स्टेट की पूरी हिस्ट्री जुड़ी हुई है। यस, क्योंकि ट्रेनों के जो नाम हैं वो आप गिन सकते हो, कौन सरकार में था, कौन उस टाइम रूल कर रहा था, किसने बनवाई थी, ठीक है, और क्या क्या ट्रीटीज हुई थी, कई बार जो ट्रेनें चल जाती हैं कि हाँ यहाँ से यहाँ। और सबसे इंटरेस्टिंग नाम कैसे रखे गए ट्रेन की वजह से तो वो ग्रेट मीम मिला है हमको कि नहीं मांगा था तो नहीं मिलेगा। वो रेलवे मिनिस्ट्री की बात है। मिस्टर लालू यादव साहब, ममता बनर्जी थी रेलवे मिनिस्टर, और रेलवे मिनिस्टर सारे एकदम क्रेजी क्रेजी लोग रहे अपने पास। यार ये बहुत ऊपर बना दिया है आज तो तो। आज तो क्रेजी कर दिया हम लोगों ने। ट्रेन में सोना भी मुझे काफी पसंद है।
ट्रेन में नींद बहुत अच्छी आती है। मेरे को तो कहीं भी सोना बहुत पसंद है। ऐसा लगता है कि कोई ऐसे माथा पीट रहा है। हैं? So, माथा पीट रहा है, मतलब माथा ऐसे थपकी दे रहा है। थपकी दे रहा है। हाँ, पीट थोड़ी रहा है यार। माथे पीट तो बस में हाँ। बस में एक आदमी ऐसे ऊपर लेटा हुआ है, उसके मुंह से लार गिर रही है। हाँ। लार आपके कॉलर पे गिर रही है। एक बस लेकिन आपकी ट्रेन में फेवरेट सीट कौन सी है? मेरी तो बचपन में खिड़की वाली थी। यार नहीं, मेरी है मतलब खिड़की वाली तो ऑब्वियसली, हाँ। बट पहले थी मेरी साइड लोअर बर्थ, अब है मेरी साइड अपर बर्थ। मेरी साइड लोअर बर्थ अभी भी फेवरेट है। अब वो है, लेकिन उसमें लोग आते जाते बहुत है ना। हाँ, साइड लोअर बर्थ में मेरा ये होता है कि बड़ा एक स्क्रीन लगाए, टीवी लगाए। ऐसा लगता है कि स्क्रीन लगा हुआ है, उसमें मैं मूवी देखूंगा, बढ़िया नजारे देखूंगा। चलते हैं उसमें। और वो कंपैरेटिवली उसका जो तुम बैठोगे तो वो सिर पे लगती भी नहीं है। हाँ वो हालांकि अपर बर्थ पे या फिर किसी भी बर्थ पे तुम बैठोगे वो सर पे लगेगी, True. उस पे बैठ नहीं सकते ऐसे। होता है सर। तो वो वाली सेकंड बात एसी में नहीं लगती है, थर्ड एसी में लगता है। सेकंड एसी में क्या 2 ही बर्थ होती है ना उसमें। हाँ। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बोलता है बागा, जब वो लोग ट्रेन में जा रहे थे सब लोग, तो बागा कहता है कि पहले मेरे को लगता था कि जो सेकंड एसी होती है ना, इसमें सेकंड हैंड एसी लगती है। और ये बात नहीं थी, बात ये थी, मैंने कहा सही तो है। यही तो होता होगा, और तो क्या रीजन है। सेकंड एसी ट्रू, लग सकता है ऐसा। होता है ये यार, लेकिन आज कुछ क्रेजी बना दिया हम है लोगों ना। ने। आज ये कुछ तो हो गया है। इसके बारे में कुछ तो अब मेरे को लगता है बातें छोड़ के हाँ। इस पे कंसंट्रेट कर सकते I हैं। think it's ये also- हमारा पर्सनल बेस्ट हो सकता है हाँ। टू क्रिएट दिस, ठीक है। इतना बड़ा तो यार कभी नहीं बना यार। ये दशहरा है हमारे, जो बात हुई हमारी उसकी वास्टनेस को, उसकी ग्रेटनेस को। हाँ, अपन ही बोल देते हैं ग्रेट बातें। खुद ही बोल देते हैं बहुत ग्रेट बातें कर दी भाई साहब, मैंने नॉन बायोलॉजी